नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। आज सुबह हुई तेज बारिश के दौरान गोरखपुर के कुछ इलाकों में बिजली गिरने से रोपाई का काम कर रहे 3 लोगों की मौत होने की है सूचना। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा। सुबह हुई मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी और उमस से मिली निजात। महानगर में जल जमाव के कारण नागरिकों को हुई दिक्कतें। ईंट भट्टे पर मुंशी के पद पर कार्य करने वाले सुभाष चंद्र यादव के पिछले 2 सप्ताह से लापता रहने का कारण जानने गई उसकी पत्नी से भट्टा मालिक ने किया दुर्व्यवहार। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज सुबह हुई तेज बारिश के दौरान गोरखपुर के कुछ इलाकों में बिजली गिरने से रोपाई का काम कर रहे 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। बिजली गिरने से गोरखपुर सदर क्षेत्र के बेला इलाके के 2 और चौरी चौरा के 1 व्यक्ति की मौत हो गई। तीनों मृत लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली। गोरखपुर में लगभग 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही जनपद में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। में आज सुबह 8:30 बजे तक 54 मिलीमीटर पानी बरसा है और इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जा रहा है, मॉनिटर भी किया जा रहा है। और जिन क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी थोड़े पानी लगे हुए हैं वहाँ पे नगर निगम की टीम लगातार वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। और अभी ये बारिश का जो ट्रेंड है ये अभी आगामी दिनों तक इसी तरह बना रहेगा। बीच बीच में धूप भी निकलती रहेगी, लेकिन बारिश चूँकि मानसून पीरियड अभी स्टार्ट है तो इसलिए ये मौसम अभी इसी प्रकार बने रहने की 2-3 दिनों तक संभावना है, जैसा कि अलर्ट प्राप्त है। देखिए, इसके लिए असेसमेंट कराया जा रहा है और अभी तहसील सदर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई है कि 1-2 जगहों पर जनहानि की सूचना है, लेकिन उसका सत्यापित कराया जा रहा है। और जैसे ही इन सबका रिपोर्ट आ जाती है त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई करते हुए राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन से जो प्रभावित परिवार हैं उन्हें अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बारिश से जहां एक और लोगों को गर्मी से निजात मिली, वहीं दूसरी तरफ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या भी देखी गई। जिला अस्पताल, विजय चौक, तरंग चौक, सिविल लाइन सहित अन्य स्थानों पर जल जमाव से लोगों को 2-4 होना पड़ा। नगर निगम प्रशासन लगातार साफ सफाई व्यवस्था को मुकम्मल करने का दावा कर रहा है, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने दावों की पोल खोल दी। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा का कहना है कि महानगर में बारिश के बाद लगने वाले जल जमाव की समस्या से जल्द ही लोगों को निजात मिलेगी। सवेरे ही सुबह 7 बजे से काफ़ी तेज बारिश हुई है और लगभग पौन घंटे बारिश हुई है और नगर निगम की पूरी टीम सड़कों पर थी। सुबह 6:30 बजे से ही जितने भी हमारे पंपिंग स्टेशन थे, जितने भी हमारे नालों में ओवरफ्लो हो रहा था पानी, वहाँ पे हमारी टीमें लगी हुई थी और सुबह से ही सारे अधिकारी, सारे इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियर्स, हमारे सभी सफाई निरीक्षक, जेडएसओ, एनएसए सभी लोग सड़कों पर उतरे थे। और उसका परिणाम ये रहा कि 1 घंटे के अंदर शहर से सारा पानी वो ड्रेन ऑफ हो गया और कहीं पर भी जल जमाव की समस्या नहीं रही और आम नागरिकों को सहूलियत हुई। पिपराइच थाना क्षेत्र के निवासी सुभाष चंद्र यादव पिछले 2 सप्ताह से लापता हैं। वे एक ईंट भट्टे पर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। पिछले 2 सप्ताह से घर न आने पर पत्नी द्वारा भट्टा मालिक से संपर्क कर अपने पति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहा तो भट्टा मालिक ने उन्हें दुर्व्यवहार करते हुए भगा दिया। घटना के विरोध में आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वो विगत 10-12 दिनों से, यानी 10 तारीख से 9 तारीख से ही वो भट्टे से ही गायब हैं। उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में पीड़ित परिजन ने थाना पिपराइच में जा करके मिल करके एप्लीकेशन दिया
थाना पिपराइच ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी तक पता नहीं चल रहा है। इस बीच कई बार हमने बात करने की कोशिश करी इस संबंध में एडीजी गोरखपुर, डीआईजी गोरखपुर और आज एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मैं मिल करके इस समस्या का समाधान कराने के लिए आया था। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश चंद मिश्रा के गोरखपुर आगमन पर उनका कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। कर्मचारियों ने रोडवेज विभाग में चल रही अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत की। महामंत्री ने डग्गा मार वाहनों से हो रहे राजस्व के नुकसान के संबंध में शीघ्र कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज वन विभाग ने जनपद में विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। इस अवसर पर एक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे जनपद में वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में मुख्यालय स्तर पर भी ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग जो है शामिल हुए हैं। देखिए, अशोक का पौधा लगाया गया है। एक पवित्र पौधा होता है और हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक अच्छा पौधा है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनपद का हरित आवरण बढ़े, खासतौर पर जो शहर है उसके आस पास हरित आवरण बढ़े। उसी क्रम में यहाँ पर एक पौधरोपण किया गया। कायस्थ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस्ती जिले में एक नाबालिग की हत्या के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय गोरखपुर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा। आज कायस्थ पार्टी के तत्वाधान में बस्ती के पैकोलिया थाने में एक नाबालिग लड़की को चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, मामूली से जमीन विवाद में, और उनके परिवार के कुछ लोग भी घायल हैं, जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग करते हैं कि परी का हत्याकांड का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाए, जिससे यथाशीघ्र परी की हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जा सके। दूसरी हमारी मांग है कि परी के परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए दी जाए। परी के परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। परी के परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ताकि वहां उनके परिवार में आतंक का माहौल व्याप्त है। और नामजद सभी अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। 11 व्यक्तियों के नाम से नामजद FIR कराया गया है, जिसमें अब तक 5 की केवल गिरफ्तारी हुई है। हमारी ये मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो आज हम प्रथम चरण में कायस्थ पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरेंगे और संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। लिरिक्स एकेडमी ऑफ म्यूजिक द्वारा आगामी 29 जून से 6 जुलाई तक महानगर के विभिन्न स्थानों पर गायन, नृत्य, वादन एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस बात की जानकारी संस्था की निदेशिका कल्पना श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। म्यूजिकल इवेंट है। इसमें जो सिंगिंग, डांसिंग और इंस्ट्रूमेंट के जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑडिशन के थ्रू। और इसके अलावा महिलाओं के लिए 2 चीज़ें हम लेकर आए हैं। फ्यूजन कुजीन, फायरलेस कुकिंग कंपटीशन, इसमें वो अपनी पाक कला का प्रदर्शन कर सकती हैं। और फैशन वॉक है, इसमें वो फैशन सेंस के बारे में वो हमें बता सकती हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।